देख लो शारदा, तुम्हारे कहने पर मैंने महल में एक नहीं 2 बार देख लिया, तो भास्कर कहीं नहीं मिला। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि महाराज ने मुझे चेतावनी दी थी कि यदि उनके भतीजे को कुछ हो गया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे पुत्र की चिंता नहीं है, महाराज की चेतावनी की चिंता पड़ी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भास्कर की भी चिंता है। हाँ, आपको बिल्कुल चिंता नहीं है, आप बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अम्मा सही कहती थी, हमारा पुत्र अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन गंभीर कभी नहीं हो सकता। चुप रहो। कोतवाल जी, हाँ बच्चे को देखा क्या? हाँ देखा। देखा देखा, कहाँ देखा? अरे मेरे घर पे है? आप उसे घर लेकर चले गए? अरे वो घर पर ही है तो लेकर क्यों जाना? कोतवाल जी, मेरा पुत्र आपके घर पे कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। पंडित रामाकृष्ण, आपका पुत्र मेरे घर पे कैसे हो सकता है? अरे मेरे पुत्र मेरे घर पे है ना, वो भी एक नहीं, 9 वो भी एकदम सुरक्षित अपनी माँ की छत्र छाया में। कोतवाल जी, आप और आपके बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जो घर पर है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ शारदा जी कि यदि आपके बच्चे का मन न लगे तो 2-4 बालक मेरे यहाँ से ले जाइए। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी नन्हे बच्चे को देखा है यहाँ आसपास पालने में? हाँ देखा था। देखा था, देखा था, कहाँ देखा था? 2-3 साल पहले देखा था, जब एक दासी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था, तो पालने में लेके वो काम पे तो आते थे। कोतवाल जी, 2-3 साल पहले कहाँ पहुँच गए? एक पैर पहले की बात कीजिए ना। एक छोटे से बच्चे को देखा क्या? नहीं देखा। देखो, दासी भी अपने बच्चे को नहीं भूलती, पर एक आप है जो पहले दिन अपने पुत्र को कहीं छोड़ा है। मैं तो कहता हूँ पंडित रामाकृष्ण, 2-4 बच्चों को अगर भूल जाऊं ना तो रात को मैं आराम से सो सकूंगा। हे भगवान, अगर आपको इतने पसंद थे तो चाहे जितने तरबूज खा लेते, परंतु मेरे पुत्र के स्थान पर इसे लाने की क्या आवश्यकता थी? तरबूज, तरबूज, वो क्या तरबूज था? हे भगवान, अभी भी पुत्र की चिंता नहीं है इन्हें, तरबूज की चिंता है। नहीं 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 शारदा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं तरबूज खरीदने गया था तो भास्कर मेरे पास था और बाद में भास्कर की जगह पे तरबूज था। इसका मतलब है कि भास्कर वहीं रह गया है। चलो फल वाले के पास चलते हैं, अपना तरबूज वापस अपना पुत्र वापस लेकर आते हैं। चलो चलो चलो। लो, दो। हे देवी माँ, हमारी इस तपस्या के बदले बस एक ऐसी संतान दे दो जो हमारे स्वामी के समक्ष हमको माता कहकर पुकारे और हमारे स्वामी को लंगोट बदलने का अवसर भी दे। ये भगवान, ये वरुण माला भी कैसी रहस्यमय माला है। अब देखो बैठे बैठे सो गई। धनीमणि, ये छोटे रामा को संभालो, हम हाथ मुंह धोकर तरोताजा होकर आते हैं। अरे गुरुजी, आप ही रख दो ना, फिर तरोताजा हो लेना। गुरुजी, जो भी करना है शीघ्रता से करना, कहीं गुरु माता की तपस्या भंग हो गई तो ऐसी ऐसी मन्नत ना मांग ले आपके लिए। कहीं ऐसी वैसी मन्नत मांग ली गुरुजी, फिर तो एक नई मुसीबत शुरू हो जाएगी आपके लिए। हाँ, देवी माँ, जगजननी, तुमने हमें संतान रत्न दे दिया। ये तो चमत्कार हो गया। धन्य है आप, धन्य है। यदि हमें ज्ञात होता कि आप भक्तों की प्रार्थना इतनी शीघ्र सुनती हैं, तो ये छोटी सी पूजा तो हम कब का कर चुके होते। कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। ए तथाचारिणी, आप समझ क्या रही हो मुझे? आप मुझे छोड़ो, जाकर देखो कि आपका स्वामी कौन से षड्यंत्र की खिचड़ी पकाने में लगा है। ले लो ताजा ताजा मीठे मीठे फल ले लो, आइए फल लेके जाइए। उठा लो। आप अपनी पसंद का कोई भी फल उठा लो, बस फल आपके पसंद का, दाम हमारी पसंद का। अरे अपना तरबूज ले लो और बच्चा में दे दो। तरबूज लो, बच्चा दो। मैं तरबूज के साथ बच्चा नहीं बांटता। हाँ, एक केले के साथ छिलके मुफ्त देता हूँ। केले चाहिए तो बोलो। फल वाले, हमें भास्कर चाहिए। अच्छा, तो आप उन्हें जानते हैं, परंतु पिताजी तो काशी गए हैं, उनसे मिलने के लिए आपको काशी जाना पड़ेगा। अरे तुम्हारे पिताजी कहाँ से बीच में आ गए? वो बीच में नहीं आए, वो अभी भी काशी में है। अभी तो आपने उनका नाम लिया, मेरे पिताजी का, भास्कर राव। मैं अपने पुत्र भास्कर के बारे में बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो। देखो, मैं यहाँ फल लेने के लिए आया था और इस तरबूज के चक्कर में अपने छोटे से पुत्र को पालना समेत यहीं पर छोड़कर चला गया। अब याद आया? हाँ, एक बच्चा तो था यहाँ पर पालने में, लेकिन आप जिधर बता रहे उधर नहीं, इधर था।
ओ इधर उधर छोड़ो, ये बताओ इस समय वो किधर है? किधर है? देखिए, न मैं जानता हूँ और नहीं जानना चाहता हूँ। मैं फल विक्रेता हूँ, कोई आया नहीं कि बच्चे का ध्यान रखूं। मैं अपना सारा ध्यान अपने व्यापार पे रखता हूँ। आप अपना ध्यान दुकान पे ही क्यों रखते हैं? इधर उधर भी देखना चाहिए ना। नहीं, अब आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। आप अपना ध्यान इधर उधर क्यों रखते हो? शारदा, इस फल वाले से बहस करके अपनी गलती को मात्र छुपाया जा सकता है, उसे सुधारा या बुलाया नहीं जा सकता। हमें भास्कर को ढूंढना होगा। काश मैंने ये तरबूज आज खरीदा ही नहीं होता। काश काश हमने आपकी बारी ले ली होती आज, तो भास्कर हमारे पास ही रहता। काश। पता है शारदा, हम सदैव अपने जीवन में अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने अंदर सुधार करते हैं, किंतु कुछ गलतियां भूल बन जाती हैं और हमें बहुत बड़ा सबक सिखा कर जाती हैं। और इस भूल से मैंने ये सबक सीखा कि अपने बच्चे के प्रति हमारे अंदर बारी नहीं, जिम्मेदारी होनी चाहिए। हे माँ, मेरी आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमारे दोषों का दंड हमारे पुत्र को न देना। और जैसे ही हमारा भास्कर हमें मिल जाएगा ना, तो सबसे पहले हम उस योजना पत्र को फाड़ देंगे। हाँ, जिसके कारण बस हम तेरी प्यारी मेरी बारी करते रह गए। हाँ, इस फल वाले से ये तो पता चला कि भास्कर यहीं छूटा था, परंतु उसे लेकर कौन गया होगा और ले जाने वाला पता नहीं कैसा व्यक्ति होगा। शारदा, नहीं रामा, हमें बहुत डर लग रहा है। शीघ्र से शीघ्र हमें भास्कर चाहिए। तो उसके लिए हमें भास्कर को ढूंढना होगा, किंतु इस बार हम एक ही दिशा में नहीं जाएंगे। तुम उस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाता हूँ, तभी हम भास्कर को शीघ्र ढूंढ पाएंगे। हाँ, जाओ। वरुणमाला, स्वामी, स्वामी, स्वामी चमत्कार हो गया। कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। क्या हो गया? ये हो गया। माँ की कृपा से हम माँ बन गए और आपको अवसर मिल गया स्वामी से हटकर पिता की श्रेणी में खड़े होने का। वरुणमाला, ये देखिए हमारी तपस्या का फल। माँ ने आशीर्वाद स्वरूप हमको एक पुत्र दिया है। वरुणमाला, देखो देखो, जो तुम कह रही हो वैसा कुछ क्षण पहले नहीं था, परंतु माँ ने जो अकस्मात ये कर दिया है, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। परंतु आप कर लीजिए। क्या कर लें? विश्वास माता की कृपा पर। आज हम एक सक्षम नारी बन चुके हैं। जैसे आप अपनी ब्रह्म शक्ति से अलौकिक कार्य कर लेते हैं, उसी प्रकार हमने भी अपने तप से पुत्र उत्पन्न कर दिया है। प्रिय, प्रिय वरुणमाला, ये हमारा बालक नहीं है। नहीं स्वामी, ये हमारा ही पुत्र है। माँ ने स्वयं हमारी झोली में डाला है। पुत्र धनी मनी। जी गुरु माता। जाओ अपने छोटे भ्राता के लिए दूध लेकर आओ, इसे भूख लगी होगी। लाओ हमें, नहीं लाओ, नहीं स्वामी, लाओ। नहीं लाओ। नहीं स्वामी। वरुणमाला, ये क्या 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 कर दिया? ये क्या किया आपने? जाइए जुड़वाइए। हे भगवान, धनी मणि, ये जो पायल है इसे जुड़वा लेना है। जाओ, तब तक हम इस राह से भटकी हुई वरुणमाला को सही राह पर डालते हैं। जाओ। गुरुजी, वो दे दो। मिल गया। चल। ये गुरु माता तो सच में बहुत भोली है। इस दुनिया में व्यक्ति को भला होना चाहिए, मगर इतना भोला तो कदापि नहीं। और दूसरी तरफ ये बुढ़ा प्रपंचों का सरपंच। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भगवान, आपने वरुणमाला को पुत्र का आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा किया। अब देखिए भगवान, पुत्र मिलने के बाद ये पत्नी धर्म को भूल गई है। भगवान, भूल गई है। एक अबला पति जो कब से जल के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, उसे जल नहीं पिला रही है। देखिए भगवान, देखिए भगवान। शिव 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 शिव, स्वामी आप माँ से नहीं हमसे बात कीजिए। हमसे त्रुटि हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अभी आपके लिए शीतल जल लेकर आते हैं। हाँ, लाई, लीजिए। लाई। इसे जुड़वा लेंगे।
प्रणाम पंडित रामाकृष्ण जी। बहुत हल्का हल्का लगता है जब कंधे का बोझ उतर जाता है, बोझ चाहे छोटा ही क्यों ना हो। कई बार तो बोझ अपने ही भूल से उतर जाता है। वैसे तो आप तो जानते ही हैं पंडित रामकृष्ण जी, हमने कभी भी अपने उच्च से ज्ञान की तुच्छ सी प्रशंसा आपके सामने नहीं की, किंतु आज अपने प्रबल उच्च ज्ञान से हम इतना तो बता ही सकते हैं कि आपकी ये विचलित आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। कहीं आप अपने पुत्र को तो नहीं ढूंढ रहे? नहीं, कैसे पता चला कि मैं भास्कर को ढूंढ रहा हूँ? हाँ, वो क्या है कि भास्कर थोड़ा सा खो गया है। तो आप दोनों कितने ज्ञानी हैं। आप दोनों ने ज्ञान की बातें की और मेरी आंखों को पढ़ लिया, और मैं ठहरा निपट बुद्धू। आप दोनों सामने खड़े हैं, किंतु मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप दोनों आ रहे हैं या जा रहे हैं। हम तो बच्चे के लिए दूध लेने जा रहे हैं। अच्छा, किस बच्चे के लिए? मूर्ख धनी, हम अपने लिए लेने जा रहे हैं। हम भी तो गुरुजी के बच्चे हैं ना, मोटा बच्चा, लंबा बच्चा। और हमें नहीं पता छोटा रामा कहाँ है, आप स्वयं ही ढूंढ लो। हाँ। किंतु मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। वो पूछने तो वाले थे ना, तो इससे पहले कि आप पूछे हमने बता दिया। भास्कर की पायल धनी मनी के पास। हो ना हो भास्कर इनके या गुरुवर के पास ही है। हाँ बंधु, डूबते को तिनके का सहारा होता है और भटके हुए को सही दिशा का। मैं जो भास्कर को ढूंढने के लिए तब से भटक रहा हूँ, इन दोनों ने सही दिशा दिखला दी। सही कहा। क्या है कि दिन भर भास्कर का ध्यान रखकर और अब उसे ढूंढ ढूंढ कर मैं बहुत थक सा गया हूँ। अब तो ढूंढने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी चमत्कारी चमत्कारी हैं, चमत्कारी है हमारे गुरुजी। उनसे कुछ भी नहीं छुपा है पंडित रामाकृष्ण जी। सत्य वचन, सत्य वचन। किंतु जरा सोचिए, यदि भास्कर गुरुवर को ही मिला तो फिर तो कुछ सोचिए ही मत, क्योंकि हमारे गुरुजी आपके पुत्र को पूरे दरबार में महाराज के सामने प्रस्तुत करेंगे। और फिर गुरुजी अपनी विशैली वाणी से पूरे दरबार में ये सिद्ध करेंगे कि आप गैर जिम्मेदार पिता हैं, और आपकी बुराइयों का विशाल पहाड़ खड़ा कर देंगे। उसके पीछे ना आप दिखाई देंगे, ना आपकी प्यारी सी आवाज सुनाई देगी। रामा, तो गुरुवर का तेरे विरुद्ध ये प्रपंच है। हाँ, किंतु एक संतुष्टि है कि भास्कर सुरक्षित है। नहीं बंधु, अधिक समय तक नहीं। मुझे गुरुवर को किसी भी तरह रोकना होगा, परंतु कैसे? किसी महापुरुष ने कहा है कि यदि शत्रु को सरलता से हराना है तो अपनी शक्ति को नहीं, अपितु शत्रु की कमजोरी को ही शस्त्र बनाओ। भास्कर का पता चला? हाँ, भास्कर गुरुवर के पास है। परंतु आपको कैसे पता चला कि शारदा, रुको 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 रुको। क्या रुको रुको? तुमने भास्कर को वहाँ क्यों छोड़ा? तुम्हें पता है ना वो राजगुरु नहीं पाखंड गुरु है। जानता हूँ, वो भास्कर को दरबार ले जाकर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं एक गैर जिम्मेदार पिता हूँ, और महाराज तो मुझे लापरवाही के लिए पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। मुझे गुरुवर को वहाँ जाने से रोकना होगा। पंडित रामा, यदि आप सत्य कह रहे हैं तो मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? सौदामिनी देवी, आप तो स्वयं इतनी बुद्धिमान हैं। आपको तो पता ही है कि एकदम से विश्वास केवल झूठ पर होता है। सत्य को तो धीरे धीरे हजम करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, सही कहा आपने। है ना? जब मुझे पता चला तो मैं भी देखकर चौंक गया कि गुरुवर किसी और का बच्चा लिए क्यों फिर रहे हैं। और बताऊं, सबको अलग अलग कहते मेरा नहीं, किसी और का बच्चा है। हाँ? हो सकता है आप उनसे पूछे तो आपसे भी ये कह दें कि नाना मेरा बच्चा नहीं, ये तो पंडित रामाकृष्ण का बच्चा है। हाँ? अरे आप ही बताइए, यदि किसी और का बच्चा है तो अपने हृदय से लगाकर क्यों घूम रहे हैं? सही कहा। और अभी तक तो छुपा कर रखा था, आज सरेआम दरबार लेकर जाने वाले हैं। हाँ? अभी यहीं से गुजरेंगे तो मुझे लगा कि मैं आपको सब बता ही दूं। हाँ पंडित रामा, ये तो सही किया आपने,
कि समय रहते रहते मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। हाँ। आज तो मैं तथु से पूछ कर ही रहूंगी। किससे? गुरुवर से पूछ कर ही रहेंगे। हाँ। पूछिए पूछिए, वो आए। हाँ। गुरुजी। शारदा देवी ने बहुत मारा। असहनीय पीड़ा हो रही है। चलो सौदामिनी। बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर नहीं, भ्रमित लग रही है। धनीमणि, तुम दोनों दरबार जाओ। गुरुजी, हमें भी मिलने दीजिए ना। मूर्खों, जाओ यहाँ से और स्वयं को हमारे क्रोध से बचाओ। सौदामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं ही हूँ। तो हम देख रहे हैं कि तुम हो, परंतु तुम यहाँ कैसे, क्यों, किस लिए? पहले आप हमें ये बताइए, ये जो आपके हाथों में है, ये क्या है? ये तो वो नन्हा सा प्यारा सा बालक है। तो ये है वो राज नर्तकी जिसके नृत्य की कथा बापू ने सुनाई थी। ये तो परी है, तो फिर क्यों ये इस बुढ़े पर मरी है? हे भगवान, ये लंगूर के हाथ में अंगूर क्यों फंसा दिया? कहाँ से पाया ये और कैसे पाया? प्रेम हमारे साथ और बच्चा किसी और के साथ? नहीं सौदामिनी, देखो, ये बच्चा अवश्य हमारे हाथों में है, परंतु हमारा नहीं है। आप तो कहते थे कि अच्छे व्यक्ति के हाथों में केवल एक ही वस्तु अच्छी लगती है, वो है उसके कर्मों का फल। इधर। एक वस्तु और है जो अच्छी लगती है। वो क्या, बताइए? वो भगवान का प्रसाद जो हाथों में मिलता है। वैसे ही बाजार में ये बालक रूपी प्रसाद किसी ने हमारे हाथों में समा दिया। परंतु आपने हमें पहले इसके विषय में कुछ नहीं बताया, धोखा दिया है हमें, झूठ बोला है हमसे। हाँ। वाह बापू, मजा आ गया। सच कहूँ, एक पिता की गोद के सहाय के जैसा दुनिया का कोई बिस्तर नहीं हो सकता। आज मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, परंतु आपको अवश्य समझ गई हूँ। धोखेबाज, झूठे। अब आप कहेंगे कि ये पंडित रामा का पुत्र है। हाँ? तुम्हें कैसे पता? ये धूर्त पंडित का ही पुत्र है, छोटा रामा। अच्छा, उन्होंने सही कहा था। धोखेबाज है आप, धोखा दिया है मुझे। झूठे, बात मत करना मुझसे और कभी मिलने मत आना हमसे। हाँ। सौदामिनी चली गई। जाने दो, इसे तुम बाद में मना लेंगे। पहले दरबार चलते हैं, कहीं महाराज उठकर कहीं और ना निकल जाए। हमारे गुरुजी ने इस पालने में छोटे से पंडित रामा की जगह ये बड़ा सा तरबूज क्यों रख दिया है? गुरुवर आज रात दरबार में तरबूज लेकर क्यों आए हैं महामंत्री जी? हमें ज्ञात नहीं है महाराज, परंतु हमें ऐसा लग रहा है कि आज गुरुवर का जन्मदिन है और शायद सभी का मुंह तरबूज के साथ मीठा कराना चाहते हैं। हो सकता है। प्रणाम गुरुवर। बस महामंत्री जी, आज हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। महाराज, आज जो शब्द हम बोलेंगे वो शब्द अनोखा, अनदेखा सत्य दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कैसे किया जा सकता है जो व्यक्ति स्वयं गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को राज्य का पद कैसे दिया जा सकता है जो व्यक्ति अपने बच्चे को भी संभालने के योग्य ना। महाराज, आज हम ऐसे ही व्यक्ति की असलियत, उसकी काम चोरी, उसकी कमजोरी और उसकी गैर जिम्मेदारी की हर हद से पर्दाफाश करेंगे। शांत गुरुवर शांत, आप इतने आवेश में किसके विषय में बात कर रहे हैं? महाराज, उसके विषय में जिसे ऐसे स्थान पर बिठा दिया गया है जिसके योग्य वो है नहीं, और उसकी अयोग्यता का जीता जागता, जी महाराज, जीता जागता सबूत हमारे हाथों में है। भाई, सबूत या तरबूज?
गुरुवर, आप इतनी देर से जो बोल रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपके हाथ में तो समझाते हैं मंत्रीवर, सब समझाते हैं। ये जो हमारे हाथों में है, सोचिए क्यों है, कैसे है, किस लिए है, वो वहां क्यों नहीं है जहां इसे होना चाहिए था। क्यों नहीं है गुरुवर? ये कैसे मुस्कुरा रहे, ठीक करके। शर्म नहीं आती महाराज ने? हमारे हाथों में जो है इसे देखकर लज्जित नहीं हो रहे हैं ये? तो गुरुवर, पंडित रामकृष्ण को आपके हाथों में जो है वो देखकर लज्जित क्यों होना चाहिए? महाराज शीघ्र ही आप भी समझ जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने आपको बताया नहीं है कि ये जो हमारे हाथों में है, ये हमारे हाथों में क्यों है, ये पंडित रामकृष्ण के हाथों में क्यों नहीं है महाराज। वो क्यों दरबार में ऐसे हाथ हिलाते हिलाते खाली हाथ चले आए? क्योंकि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, इसलिए खाली है। इसमें लज्जा की कैसी बात गुरुवर? पंडित रामकृष्ण, कितने ढीठ हैं आप। महाराज, आपको क्यों लगता है हम इसे बाजार से उठाकर दरबार में क्यों लाए? हम इसे खिलाना नहीं चाहते, पिलाना नहीं चाहते, और ना ही हम इसके साथ खेलना चाहते। परंतु गुरुवर, आप इसके साथ खेलेंगे क्यों? ये खेलने की वस्तु थोड़ी है। सत्य वचन महाराज, ये खेलने की वस्तु नहीं है कि जब जी चाहे खेल लिया, जब जी चाहे उठाकर कहीं भी छोड़ दिया। महाराज, ये कई पुण्यों का फल है महाराज, कई पुण्यों का फल। इसमें पंडित रामकृष्ण का बीज है। पंडित रामकृष्ण, ये तुम्हारा बीज है पंडित रामकृष्ण। इसे खिलाना, पिलाना, नहलाना, धुलाना, लंगोट बदलना, इसे प्रेम देना, इसके लिए घोड़ा बनना, इसे कंधे पर बिठाकर पूरे विजयनगर की सैर कराना तुम्हारा दायित्व है। इसे पाल पोस कर बड़ा करना तुम्हारा दायित्व है कि नहीं पंडित रामकृष्ण? मैं एक तरबूज को पाल पोस कर क्यों बड़ा करूंगा गुरुवर? अरे पंडित रामकृष्ण, अपने पुत्र को तरबूज की उपाधि देते हुए शर्म नहीं आती आपको? मैं अपने पुत्र को तरबूज क्यों कहूंगा? अभी कहा आपने? मैंने तो तरबूज को तरबूज कहा गुरुवर। पंडित रामकृष्ण, क्या ना कह चाह रहे हैं आप कि हम कब से अपने हाथ में तरबूज लिए खड़े हुए हैं? ना ना, संजीवनी बूटी लिए खड़े हैं, देखिए। संजीवनी बूटी? हे भगवान, देखिए देखिए, सब देखिए, इसे संजीवनी बूटी कह रहे हैं। एक बार और देखिए, इसे संजीवनी बूटी कह रहे हैं। ये संजीवनी बूटी कह रहे हैं महाराज। गुरुजी, अपने तरबूज जैसे सर में जो टमाटर जैसी आंखें लगी ना, एक बार देख तो लीजिए। अरे किसे देख लीजिए? टोकरी में देखिए गुरुजी। ये तो तरबूज जैसा दिख रहा है। तरबूज जैसा नहीं गुरुवर, तरबूज ही है, और यही तो तब से हम सब कह रहे हैं। तो छोटा रामा कहाँ है? कहाँ है छोटा रामा? तो शारदा के पास सुरक्षित है। शारदा, षड्यंत्र के महागुरु, कैसा लगा मेरे बापू का दाव? गुरुवर जी महाराज, आप इतने समय से कहना क्या चाह रहे थे? क्या आप इस तरबूज को गोद लेकर, खिला पिला कर, पाल पोस कर बड़ा करना चाहते थे? नहीं महाराज, नहीं। हम तो ये कहना चाहते हैं महाराज कि हम आपके नन्हे से, प्यारे से, छोटे से भतीजे के लिए चिंतित हैं। महाराज मान लीजिए कि पंडित रामकृष्ण यूं ही बच्चे को बाजार में छोड़ देते और तरबूज उठाकर ले आते और बच्चे को कोई और उठाकर ले जाता, तो क्या होता? सोचिए महाराज। तो महाराज बस
बच्चे की सुरक्षा के लिए हम पंडित रामाकृष्ण की परीक्षा ले रहे थे। अब बहाना बना के क्या होगा गुरुवर, जो होना था वो तो हो गया। बस गुरुवर, ये क्या तरीका है, कैसी विधि है ये रात दरबार है गुरुवर। प्रथम तो आप रात दरबार में एक तरबूज लेकर आते हैं, उसके उपरांत ऐसे तर्क दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि आप परीक्षा ले रहे हैं। महाराज, जैसा गुरुवर ने कहा वैसा हो भी सकता है। देखिए तो सही, गुरुवर को भास्कर की कितनी चिंता है। भले ही गुरुवर की युक्ति थोड़ी अलग हो, किंतु इनका उद्देश्य मुझे भास्कर की सुरक्षा के प्रति सावधान करना ही है। यही उद्देश्य था हमारा महाराज। अच्छा, ये बात है। अद्भुत गुरुवर, हम पंडित रामकृष्ण को सावधान करने की आपकी इस अनोखी युक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। पंडित रामकृष्ण, भास्कर की सुरक्षा आपका सबसे प्रथम कर्तव्य है, स्मरण रहे। जी महाराज, और आज तो गुरुवर ने मुझे बहुत बड़ी बात समझाई। ऐसा सबक सिखाया है कि मैं भास्कर का अब और अधिक ध्यान रखूंगा। गुरुजी, अब आपका खेल हो गया पूरा। अब लगा लो जय जयकार का नारा। छोटे रामा की जय, छोटे रामा की जय। वाह, बेचारे गुरुदेव, कभी कभी इन पर दया आती है। करने क्या जाता है और हो क्या जाता है, अपने षड्यंत्र में खुद ही फंस जाता है। नालायकों, बता नहीं सकते थे कि हमारे हाथ में बच्चा नहीं तरबूज था। गुरुजी, हर कार्य के संपन्न होने का अपना एक निश्चित समय होता है, क्या पहले और क्या बाद। हमें भी पहले कहा पता था कि तरबूज इतना स्वादिष्ट होगा। गुरुजी, हमने आपको बताने का कितना प्रयास किया, परंतु आप इतनी तेज दहाड़ रहे थे कि आपके दहाड़ के आगे प्रत्येक शब्द रास्ते में दम तोड़ देते थे। हाँ गुरुजी, अब माने ना माने, किंतु अपने आप को लज्जित करवाने में आप एक माहिर महारथी का रूप धारण कर चुके हैं। अभी गुरुजी, है तो स्वादिष्ट। स्वादिष्ट है, मीठा है। चलो अब भास्कर अपने घर आ। अम्मा, शारदा अम्मा आ गई। अरे अम्मा, अम्मा, क्या तुम हमें छोड़कर तेनाली गांव क्यों चली गई थी? मैं गांव किसी काम या रुष्ट होके नहीं गई थी। मुझे लगा था कि परिवार की पंक्ति में आगे खड़े होने का समय मेरे स्थान पर अब तुम दोनों का आ गया है, इसलिए मैं दूर चली गई थी। मेरा दूर जाना अवश्य ही तुम दोनों को एक नया सबक और अनुभव के समीप लेकर आया होगा। हाँ। अम्मा, अम्मा, आपके जाने के पश्चात अज्ञानतावश हम एक योजना बनाकर अपने पुत्र की जिम्मेदारी निभाने चले थे, जिसके कारण मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमसे भास्कर ही खो गया। हाँ। हाँ माँ, हमें तो लगा कि हमारी दुनिया ही उजड़ गई है। हमने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हम इतने बेबस और हताश हो गए थे, मानो हमारी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। आपका कोई पुराना आशीर्वाद ही होगा, जिसके प्रताप से हमारा भास्कर सकुशल मिल गया। अम्मा, अब हमें पता चला कि पति पत्नी से माता पिता कैसे बनते हैं। शारदा अब तो माँ बन गई है, रामा अब तो पिता बन गया है। केवल संतान को जन्म देने से माता पिता नहीं बनते, बल्कि माँ को उसकी ममता, पिता को अपना स्नेह और दायित्व आजीवन अपनी संतान को देना होता है, तब जाकर वो माता और पिता बनते हैं। ये सबके माता पिता ही ऐसे होते हैं क्या? जब बच्चे पास होते हैं तो डांटते भी हैं और लाड भी लड़ाते हैं, दूर होते हैं तो असहनीय व्यथा से रोते हैं।
ये बात तो समझ ही नहीं आती है, पर मेरे माता पिता जितना प्रेम मुझे करते हैं, ऐसा और इतना प्रेम मुझे इस दुनिया में और कोई नहीं कर पाएगा। हे माँ, आज ज्ञात हुआ कि ईश्वर को पालनहार क्यों कहा जाता है। क्या अर्थ है इसका? मात्र जन्म देने से ही कोई माता पिता नहीं बन जाता। इसके लिए अपने जीवन का भोग चढ़ाकर अपनी संतान को पालना पड़ता है। इस संसार की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने संस्कारों से उसे तैयार करना पड़ता है। तब कहीं जाकर माता पिता कहलाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए इस संसार में देवकी पुत्र को यशोदा कृष्ण कहा गया। श्री कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी और पालने वाली को यशोदा माता कहा गया। एक संतान के पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं, जो उसे जीवन में पहला कदम लेना सिखाते हैं। माँ, ये तेरा उपकार है कि हमारे जीवन में हमारा पुत्र आया, और तुझसे आज ये वचन है कि अब मेरे पुत्र को कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके माता पिता का साया सदैव उसके साथ होगा, जीवन में भी और जीवन के पश्चात भी। न जाने कौन सा पुण्य किया था मैंने जो तुम्हें पाया। तुमसे सुंदर और कोई नहीं, तुमसे उत्तम भी और कोई नहीं। तुम्हारी मुस्कान के समक्ष 100 चंद्रमा की चांदनी भी क्षीण है। क्या हुआ? इतनी प्रातः इतना प्रेम कैसे उत्पन्न हो रहा है? एक बार और मुस्कुरा दो, ऐसे मुस्कुरा दो, ऐसे। हाँ, सबसे अधिक प्रिय मुझे तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। अच्छा, अब ब्याज से प्यारा मूल हो गया। आज तक तो हम आपके प्रिय थे, अब भास्कर प्रिय हो गया। शारदा, तुम तो पूर्व से ही मुझे इतनी प्रिय हो, इसलिए तो मेरी प्राण प्रिय हो। नहीं, पहले आप निर्णय कर लीजिए कि हम अति प्रिय हैं या भास्कर। 100% तुम। इन पुरुषों का विश्वास ही नहीं किया जा सकता। अभी सबसे प्रिय मैं था और शारदा को देखते ही सबसे प्रिय ये हो गई। मानव है या थाली के बैंगन। अच्छा, ये क्या हुआ? इसका मतलब भास्कर प्रिय नहीं है? नहीं, वो भी प्रिय है ना। ये क्या आशय हुआ? पहले आप निर्णय कर लीजिए कि हम अति प्रिय हैं या भास्कर। बेचारा पुरुष, मैं व्यर्थ ही कोस रहा था। विवाह के पश्चात माँ और पत्नी के मध्य फंसता है, और पुत्र आता है तो तीनों के बीच फंसता है। सबसे अधिक प्रिय मुझे तुम ही हो। तुम्हारे कारण ही तो पुत्र मिला है कि नहीं? भास्कर देख रहे हैं? तो क्या हुआ? ये तो शिशु है। तो शिशु के नेत्र नहीं होते क्या? अच्छा, तो इसकी दृष्टि से दूर चले जाते हैं। अरे, जा कहाँ रहे हो? सुनो, मुझे अनदेखा करोगे? अभी ब्रह्मास्त्र चलाता हूँ। उठा लो। क्या? अरे वो रो रहा है, उसे उठा लो। ओहो, ले 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 भास्कर, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? क्या कर रहे हो तुम दोनों? यहीं पर हो और मेरे कुल का दीपक रो रहा है। अम्मा, अभी तो रोया वो। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने पुत्र की देखभाल नहीं करता? अरे, पहले उचित प्रकार से अपनी तो देखभाल कर ले। शारदा अगर वस्त्र न दे पहनने को, तो दरबार जाने के लिए तू वस्त्र भी नहीं ढूंढ पाएगा। अब जाकर दरबार जाने की तैयारी कर। चुप करो। अम्मा, तुम्हें लगता है ना मैं अपने पुत्र की देखभाल नहीं करता? अब मैं यहीं रहकर अपने पुत्र की देखभाल करूंगा और दरबार नहीं जाऊंगा। चुप तो नहीं हो गया? तू पुत्र को संभालेगा? अम्मा, बहुत हुआ दरबार का कर्तव्य। अब मुझे अपने पुत्र के प्रति अपने सारे कर्तव्यों को निभाना है और दरबार नहीं जाना है। हाँ, दरबार नहीं जाओगे तो कमाओगे क्या? कमाओगे नहीं, कुछ बचाओगे नहीं, तो मैं क्या बड़ा होकर चने खाऊंगा? अभी भेजता हूँ इन्हें तैयार होने के लिए।
मैं कर रहा हूँ तुझे दुलार मेरे लाल, और तू ये कर रहा है मेरा हाल। बोल नहीं सकता ना, इसलिए अपने ढंग से बता रहा है। क्या बता रहा है? नहाने का संकेत दे रहा है, कह रहा है दरबार जाइए। शारदा मेरी बात समझ गई। ये इतनी समझदार तो नहीं है। अवश्य अंधेरे में तीर छोड़ा होगा जो लग गया। उठा लो। अब क्या उठा लूं मेरी माँ? वस्त्र उठा लो और स्नान कर लो। जाके तैयार हो। ठीक है, तैयार तो मैं हो जाऊंगा, किंतु दरबार नहीं जाऊंगा, और ये मेरा अटल निर्णय है। महाराज अभी तक नहीं पधारे। ऐसा प्रतीत होता है इस पंडित रामाकृष्णा की संगत के कारण महाराज को भी विलंब से आने की लत लग गई। गुरुजी, हो तो ये भी सकता है कि पंडित रामाकृष्णा जी ने और महाराज ने पूर्व से ही विलंब से आने का समय तय कर लिया हो। पंडित रामाकृष्णा ये कर सकते हैं। महाराज के निकट जो हैं अवश्य, और एक हम मूर्ख हैं जो प्रातः सर्वप्रथम आ जाते हैं। तथाचार्य जी, क्या है? आप इस आसन पर नहीं बैठ सकते। क्यों क्यों क्यों? लीजिए गुरुजी, पंडित रामाकृष्ण ने अपनी चाल चल दी। जिसका भय था वही हुआ। आपकी सच्चाई का भांडा फूट गया गुरुजी। कैसी सच्चाई? यही कि आप राजगुरु बनने के तो योग्य ही नहीं हैं। आप अपने षड्यंत्रों से राजगुरु बने हैं। हाँ। और वो चरित्रहीनता वाली सच्चाई, सौदामिनी गुरुजी, सौदामिनी। द्वार खड़े हैं जोगी। किस मंत्रणा में लग गए गुरुवर? चलिए, हम आपको महाराज कृष्णदेव राय जी का आदेश सुनाते हैं। आज आप इस आसन पर नहीं बैठेंगे। आज से आप उस स्थान पर बैठेंगे। महाराज कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर गए। अच्छा। और महाराज ने आपको यह आदेश दिया है कि आज से आप पुनः एक बार तत्कालीन महाराज का पद संभालेंगे। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अवश्य अवश्य। हम तो हैं ही इसी योग्य। रुकिए गुरुजी। क्या है? गुरुजी, क्या कर रहे थे आप? बैठ रहे थे। अरे इस पर नहीं बैठ सकते आप। क्यों नहीं बैठ सकते? गुरुजी भूल गए, पूर्व में भी आप तात्कालिक महाराज बन चुके हैं। तो महाराज बनने के बाद आपको मृत्यु दंड मिला था, याद कीजिए। जब महाराज को यह पता चलेगा कि आपने बिना किसी ठोस कारण पंडित रामकृष्ण को हाथियों के पैर तले कुचलवा दिया, क्या हश्र करेंगे महाराज आपका? नहीं, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। गुरुवर, ये दूध छाछ कहां से आ गए? अरे वहीं से आगे जहां से आते हैं। पूर्व में एक बार तत्कालीन महाराज बनकर देख चुके हैं हम। प्राण संकट में आ गए थे भाई। ना 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 ना, अब ये त्रुटि दोबारा नहीं दोहराएंगे हम। वैसे महाराज का आदेश न मानने का दंड भी मृत्यु दंड ही होता है गुरुवर। गुरुजी, मरना तो है ही है। तो महाराज बन के मरिए, कम से कम मरेंगे जब आप तो चंदन की लकड़ी में जलाए जाएंगे। हाँ। महाराज का आदेश मानने के अतिरिक्त आपके पास कोई मार्ग नहीं है गुरुवर। अच्छा ठीक है महामंत्री जी, बन जाते हैं हम तत्कालीन महाराज। तत्कालीन महाराज, आप इसका ख्याल रखिए। इसकी मोहर लगने के बाद ही आपका कोई भी आदेश राजकीय आदेश माना जाएगा। ठीक, चल बस बस बस, हम संभाल लेंगे, स्वयं को भी संभाल लेंगे और इस मोहर को भी संभाल लेंगे। हाँ, आइए तत्कालीन महाराज। भरोसा नहीं है।